हेलो डिवाइन सोल, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। मैं तारा अपने चैनल में या यूनिवर्स क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यूनिवर्स क्लास से बहुत सारा प्रॉपर इनर वर्क करने की गाइडेंस मिल रही है। आप अपनी प्रॉपर क्लेंजिंग कर रहे हैं और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसी रिगार्डिंग मिल भी रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने इनर वर्क को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। ये इनर वर्क आपके ट्विन फ्लेम लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया है कि जो सेल्फ हीलिंग करते हैं, भटकते रहते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि इनर वर्क कैसे करते हैं, इनर वर्क किसको कहा जाता है। जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग इस दौरान करते हैं तो धीरे धीरे जब आप नेक्स्ट लेवल पर चढ़ेंगे तो आपके सामने कई सारी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएंगी। यानी आपको यूनिवर्स मेंटोर से भी कनेक्ट करते हैं। एक लेवल ऐसा आता है कि जब यूनिवर्स आपको मेंटोर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो आपकी सेल्फ हीलिंग होती है वो आप ऊर्जा जागृत करते हैं। ठीक है, और जब आपकी ऊर्जा जागृत हो जाती है तब आप आते हो नेक्स्ट लेवल पर। वहाँ आपको यूनिवर्स मेंटोर के पास भेजते हैं, यानी आपको प्रोवाइड करते हैं मेंटोर, आपकी कनेक्टिविटी करवाते हैं मेंटोर से, जहाँ आपको खुद से अंदर से पॉजिटिविटी लगती है कि नहीं आपकी किसी मेंटोर, आप किसी को सुन रहे हैं, सपोज आप मुझे सुन रहे हैं, किसी और को सुन रहे हैं, तो एक अलग सा अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं इनसे बात करनी चाहिए। जो आपके क्वेश्चन है, हो सकता है बाकी की बची हुई जो क्वेश्चन है वो हमारी जर्नी में आगे पुश करें। तो बिल्कुल ये मेंटोर ही होते हैं जो आपको इस जर्नी में आगे की तरफ पुश करते हैं। और मेंटोर की सहायता से आप अपनी नेक्स्ट लेवल पर, अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर कंटिन्यू करते हैं। यानी आपको मेंटोर के थ्रू भी बहुत चीज़ें पता चलती हैं। आपकी प्रॉपर क्लिनजिंग मेंटोर के थ्रू ही आपकी चीज़ों में बैलेंस आ पाता है। जहाँ पर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप तो चक्रास भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है, तो वो जो कमी होती है वो कहीं ना कहीं आपको मेंटोर से की तरफ जोड़ने के लिए इंडिकेशन दिया जाता है। अगर उस दौरान आपके पास कोई ऐसी वीडियो आए कि हाँ यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आप मेंटोर से जुड़िए और आगे के प्रोसेस को जारी रखिए, तो आपको पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। और पॉसिबिलिटी इसीलिए दिखाई जाती है ताकि आप जल्द से जल्द अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर मेंटोर का बहुत महत्व है। इस जर्नी में बिना मेंटोर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जल्द अगर आपको कोई भी मेंटोर पॉपअप हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको बहुत नीड है, तो उनको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आज हम सोल मर्जिंग की बात करेंगे। यहाँ पर सोल मर्ज कैसे होती है। देखिए, ये जो जर्नी है गहरे कुएं की तरह है, या मैं बोलूँ एक ऐसी खाई है, एक ऐसी झील है जिसका कहीं अंत नहीं है। इसमें आप जितना भी घुसेंगे उतना ही आपको बहुत चीज़ें वन बाई वन आपको दिखती चली जाएंगी, यानी आपको गाइडेंस मिलती चली जाएंगी। किसी मेंटोर से आपको कुछ सुनाई देगा, किसी मेंटोर से आप कुछ, यानी ऐसा नहीं है कि कोई गलत बता रहा है। अपनी जितना यूनिवर्स जिनको दे रहे हैं उतने हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जब आपके बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन होता है, आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं, तो उस दौरान आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। इस वक्त आप अपने आप से काफ़ी चिड़चिड़ा जाते हैं, आपको हर चीज़ पर गुस्सा आने लगता है, इस जर्नी के ऊपर गुस्सा आने लगता है। तो यानी अब वक्त आ चुका है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मर्जिंग होती है आपकी अपने आप से होती है सबसे पहले, यानी आपकी सोल में अपने आप को आपको मर्ज करना है। आपकी सोल क्या चाहती है आपको ये डीपली जानना होगा इस वक्त। यानी इस वक्त अगर आप काफ़ी परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो यानी आपको वक्त आ चुका है कि आप अपनी सोल को मर्ज करें अपने साथ, अपने अंदर की ऊर्जा। क्योंकि क्यों हो रही है चिड़चिड़ाहट, क्यों अजीब सा वातावरण हो गया, क्यों आसपास के लोग आपके दुश्मन बन गए, क्यों हर लोग से आपका, हर किसी के ऊपर से आपका भरोसा उठ चुका है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं किसी के साथ बात नहीं करना। अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, जिसके अनुसार आप अपने आप को ढालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ढाल नहीं पाते हैं यहाँ पर। तो इन सभी का एक ही वो होता है कि आपको अपने साथ मर्ज होना है अभी। यानी आपके अंदर की जो DMDF है वो बहुत वीक है। देखिए, एक शरीर है, एक शरीर में दो पार्ट होते हैं सोल के, एक DM होता है, एक DF। यानी DM जो होते हैं राइट पार्ट को कहते हैं और DF लेफ्ट पार्ट को कहते हैं। इनमें से कभी कभी कहते हैं चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, किसी का मैस्कुलाइन बहुत ऊपर होता है, यानी उनका बिहेवियर जो होता है मैस्कुलाइन की तरह होता है, और किसी का फेमिनाइन की तरह होता है। फेमिनाइन यानी आप बहुत इमोशनल होते हैं, हार्ट काइंडेड होते हैं, हर कोई आपको ट्रिगर करता है, आप एकदम से रो पड़ते हैं, आपके इमोशंस एकदम बह पड़ते हैं। और कोई ऐसा होता है, चाहे वो मेल है फीमेल है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे अंदर मैन पावर ज़्यादा है, तो आप उस तरह से बिहेव करते हैं। यहाँ पर मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रही। आप चाहे मेल हैं इस वक्त, आप चाहे फीमेल है, पीछे के शोर को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो भी है, तो इस वक्त आपको आवश्यकता है अपने अंदर की
हर उस इच्छा को जागृत करने की जो आपकी दबी हुई है। यानी अगर आपका फेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेल वीक है, तो आपको मेल पार्ट पर अपने वर्क करना होगा, यानी थोड़ा लॉजिकल होना होगा, प्रैक्टिकल होना का, जो आप नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, अगर आपका मेन पार्ट ऊपर है, यानी आपका राइट पार्ट बहुत ऊपर है, आप सिर्फ लॉजिकली सोचते, तो आपको इमोशनली भी होना पड़ेगा। यानी आपकी शिव शक्ति, इनको शिव शक्ति भी कहते हैं, वो डिसबैलेंस है। इनको बैलेंस करने के लिए आपको करना पड़ता है इनर वर्क। इनको बैलेंस के लिए यूनिवर्स स्टार्टिंग में आपको क्या करवा रहे हैं, जो सेल्फ फीलिंग करा रहे हैं। यानी आप तुरंत ही मेंटोर से कनेक्ट नहीं हो जाते हैं। जब आपकी अवेकनिंग लगती है, तो सबसे पहले आपसे ईश्वर आपको कनेक्ट करते हैं अपने आप से। आप ईश्वर की सबसे पहले शरण में जाते हैं और सेल्फ फीलिंग शुरू करते हैं। उस दौरान आप काफ़ी चीज़ें करते हैं, मन चैन, जो भी आपको अच्छा लगता है मन की शांति के लिए, तो उसी में जागृत होते हैं आपके अंदर की शिव शक्ति। यानी वो धीरे धीरे ऊर्जा जागृत कर रहे हैं। अब वो ऊर्जा तो आपने जागृत कर ली, अब दूसरा टाइम आ चुका है कि आपकी मर्जिंग कैसे हो। तो जब आप मेंटोर से कनेक्ट होते हैं, तो इन चीज़ों को मेंटोर अपनी एनर्जी से बैलेंस करवाते हैं, और जिसको कहते हैं शिव शक्ति बैलेंस, यानी यिंग यांग बैलेंस। इस दौरान आप ईश्वर की से भी कनेक्ट रहते हैं। ईश्वर की कॉस्मिक ऊर्जा को मेंटोर के थ्रू आपको आपके अंदर प्रोवाइड की जाती है। और आपकी जैसे फुल मून न्यू मून आता है, तो उसमें आप काफ़ी डिसबैलेंस रहते होंगे, आपको कुछ अच्छा फील नहीं होता होगा, इमोशनली बहुत हर्ट होते होंगे अपने डीएम या डीएफ पे। दोनों की बात कर रही हूँ, डीएम या डीएफ आपको याद आते हैं, अपने काउंटर पार्ट याद आते हैं। चाहे पृथ्वीलोक पर आप कितने भी किसी के भी साथ कितना भी इन्वॉल्व हो जाएं, कितने भी वर्कहॉलिक हो आप, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि आपको अपने काउंटर पार्ट की याद आती ही आती है। और ये जो मोस्टली होता है, न्यू मून पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, और फुल मून पर आप इमोशनली ब्रेक डाउन होते हैं यहाँ पर। तो इस दौरान दोनों डीएम डीएफ के साथ ये प्रक्रिया चलती है कि फुल मून न्यू मून पर आपको एक दूसरे के साथ मर्ज होना, यानी आपके अंदर की जो सोल है, आपका जो काउंटर पार्ट है, वो चाहे यहाँ पर फीमेल साइड है या मेल साइड है, यानी आपके अंदर की जो शिव शक्ति है, उनको बैलेंस होना है। उनको बैलेंस करने के लिए आपको हील करना होता है अपने आप को। और जब ये प्रक्रिया आपकी अपने आप से एक लेवल तक पहुंच जाती है, तब आपको मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है, और मेंटोर आपके अंदर की चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ऊर्जा भेजते हैं। यानी जो वूंड्स है आपके हार्ट चक्र में, जो अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाए हैं, बैलेंस नहीं हो पाए हैं अपने सेल्फ फीलिंग से, वो ऊर्जा जागृत की, लेकिन वो ऊर्जा को सही डायरेक्शन नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा अपने ही अंदर घूम रही है आपकी, बाहर से आपको कोई ऊर्जा मिल ही नहीं रही है। आप उन्हीं कार्मिकों के बीच में घूम रहे हैं, जिन कार्मिकों के बीच में आप रहते हैं, जिन सोलमेट के बीच में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं। अभी आप ऐसी किसी ऊर्जा से, पावरफुल ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हुए जो आपके अंदर की हीलिंग को बैलेंस कर सके। अब यूनिवर्स ने आपको मर्ज करने के लिए एक दूसरे के साथ तो क्या किया, मेंटोर से कनेक्ट किया। मेंटोर आपकी ऊर्जा को जागृत करके आपके फुल मून न्यू मून को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर आपको ट्रिगर मिलना बंद हो जाता है, और आप कहीं ना कहीं जैसे ही आप मेंटोर से कनेक्ट करते हैं, आप में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको पहले तो धीरे धीरे मेंटोर क्या करते हैं, आपकी जो नेगेटिविटी है अंदर, उसको खाली करना शुरू करते हैं। इस दौरान आपको फिजिकल इश्यूज होते हैं, बहुत रोना धोना होता है, हार्ट पेन होना, या अलग अलग ऑर्गन्स में पेन होना, ये होना वो होना। आप जो मेंटोर आपको समझाते हैं उस वक्त ये क्यों हो रहा है, ठीक है, सडनली मेंटोर से कनेक्ट होकर ये क्यों क्यों क्योंकि मेंटोर आपको खाली कर रहे हैं अंदर की ऊर्जा से। आपके जो अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्लैश कर रही हैं, दोनों ही बैलेंस नहीं होने, क्योंकि आपने पॉजिटिव ऊर्जा को जागृत तो किया है, लेकिन जो अंदर नेगेटिव ऊर्जा है वो तो भरी हुई है ऐसे ही। तो आपको पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए, आपकी सोल को मर्ज करने के लिए मेंटोर ये कार्य शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको खाली करते हैं, उसके बाद उसमें जो आपके अंदर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, प्लस यूनिवर्स के थ्रू जो एक्स्ट्रा ऊर्जा आपके अंदर डाली जा रही है, उसको आपके मेल पार्ट और आपके फीमेल पार्ट यानी शिव शक्ति में धीरे धीरे वो ऊर्जा दोनों तरफ से उठाई जाती है। देन आपको जागृत किया जाता है, आपको बैलेंस किया जाता है। इस दौरान कुछ समय बाद आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है, कभी आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा फील करते हैं, लेकिन अनुभूति ज़्यादा अच्छे की होने लगती है। यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन में खुशियाँ आने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जर्नी को आप एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपनी सोल को जानने लगते हैं, अपनी सोल से इस दौरान आप बात करने लगते हैं, एस्ट्रो ट्रैवल करने लगते हैं, अपने सोल पर्पस को ढूंढ लगते हैं। आपकी सोल आपको गाइड करने लगती है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने लगती है जब आपकी सोल मर्ज होने लगती है, जब आपकी सोल बैलेंस होने लगती है। तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपकी सोल कितनी प्यारी है, सोल में कितना आपने गंद भरा हुआ था, उसको मेंटोर के थ्रू अब बाहर निकाला गया है। अब आपकी सोल पूरी तरह से क्लीन है, जैसे कि पिक्चर्स में इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये आप अपने थर्ड आई पर अपनी सोल को
देख पाते हैं या उसकी अनुभूति कर पाते हैं कि आप अपने शरीर से सोल को कैसे बाहर निकाल कर उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। यानी इस दौरान सोल आपकी बहुत हैप्पी है और आपसे इंटरेक्ट कर रही है, आपको सब चीज़ें बता रही है। इस दौरान ही आपका यहाँ पर जो आपके काउंटर पार्ट है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहे, किसी भी स्टेट में रहे, कितना भी आपके बीच में डिस्टेंस है, लेकिन आपकी सोल जाकर आपके काउंटर पार्ट को अवेक होने के लिए पुश करती है। यानी अगर आपको ऐसा लगता है आपके काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, आपके काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं किसी मल्टीपल रिलेशनशिप में है, आपके काउंटर पार्ट के अंदर तो बहुत सारी कमियां जब देखे आपको सुनाते ही रहे, लेकिन नहीं, जब आपकी सोल क्लीन हो जाती है तो उनके व्यवहार में चेंजेस आने लगते हैं, आपके काउंटर पार्ट चेंज होने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको याद करने लगते हैं, आपकी वैल्यू समझने लगते हैं। 3D लोक में भ्रमित हुए ये जो हमारे काउंटर पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने लगते हैं। यानी इस दौरान उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है जब आपकी सोल क्लीन हो जाती है। तो आपकी सोल से ही आपके काउंटर पार्ट को सपोर्ट सिस्टम मिलता है। इस दौरान आप दोनों ही एक दूसरे की अनुभूति करने लगते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि आप अपने पर्सन के इर्द गिर्द है, आप अपने पर्सन को समझ पा रहे हैं, चाह कर भी आप उनसे अब नफरत नहीं कर पा रहे, उनके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। चाहे आपके पर्सन कितने भी टॉक्सिस है, किसी भी तरह की एनर्जी में है, लेकिन आप अपने पर्सन को अपने हार्ट चक्र में प्यार करना कभी बंद नहीं कर पाते हैं। रही बात आप जिस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उसमें भी आपका बैलेंस होने लगता है। सोल मर्जिंग यानी आपकी खुद से पहले मर्जिंग होती है, सोल आपकी मर्ज करती है आपकी, उसके बाद आपकी यूनिवर्स से मर्जिंग होती है, उसके बाद आपके काउंटर पार्ट से मर्जिंग होती है। इसको कहते हैं माइंड बॉडी सोल का कनेक्ट होना, यानी आपके सातों चक्रास एक्टिवेट में आ जाना एंड देन आपका क्राउन चक्रा ओपन हो जाना। जब आपकी चक्रास एक्टिवेट होते हैं तब ये मर्जिंग होती है, आपके मैस्कुलाइन पार्ट और आपका फेमिनाइन पार्ट बैलेंस में आने लगता है और उधर आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान आपको बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से पहचानने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है कि अब आपको आगे क्या करना है, किस तरह से अपने आप को हील करना है, आपको रास्ते मिलने लगते हैं एक के बाद। आपको इस दौरान आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस से भी कनेक्टिविटी होने लगती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है, आपको खुद से लगने लगता है कि नहीं अब आपको कैसे चलना है। आप जिस परिवार में रहते हैं, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, वहाँ आप बैलेंस होने लगते हैं, वो एनर्जीज आपकी अनुभूत आपसे कनेक्ट होने लगती है। आपको मान सम्मान देना, आपको समझना, जो लोग आपको पहले समझते नहीं थे वहाँ आपका मान सम्मान बढ़ने लगता है, रिवॉर्ड मिलने लगते हैं और आपकी खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। आपका यहाँ पर सूर्य और चंद्र जो मैं आपको बोलूँ उसकी एनर्जी से आप कहीं ना कहीं आपके अंदर के अंधेरे समाप्त होने लगते हैं और आप एक अलग ही ऊर्जा में आने लगते हैं। और जब ये ऊर्जा एक्टिव होती है तो वहाँ आपके मैस्कुलाइन भी अपनी ऊर्जा को, यानी उनके अंदर की जो फेमिनाइन साइड है या मैस्कुलाइन साइड है वो भी एक्टिवेट होने लगती है। यानी उन एनर्जीज़ को भी दोनों को बैलेंस करना होता है, जैसे आप अपने अंदर चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ये मर्जिंग आपकी कम से कम 1.5 साल 2 साल तक चलती है। यानी पहले फेमिनाइन एक्टिवेट होती है, उसके बाद मैस्कुलाइन एक्टिवेट होते हैं, देन इसको कहते हैं मर्ज। और इस मर्जिंग का एहसास आप कई तरीके से करेंगे, यानी जब आप खुद से मर्ज होंगे तो भी आपको एहसास और अच्छी इंट्यूशंस आने लगेगी, अच्छा सुंदर कहते हैं ना फ्रेग्रेंस आना, यूनिवर्स के संकेत मिलना, उनको एक्सेप्ट करना, रिवॉर्ड मिलना, मन में प्रसन्नता रहना, इस जर्नी को एक्सेप्ट करना। और साथ ही साथ जब आप यूनिवर्स के साथ मर्ज होते हैं तब भी उस मर्जिंग का आपको पता चलने लगता है, आप ईश्वर के बहुत करीब फील करते हैं अपने आप को, आपको कहीं ना कहीं भरोसा होने लगता है, आपका ट्रस्ट स्ट्रोंग होने लगता है, आपको अब चिंता नहीं होती है, आप छोड़ देते हैं बिल्कुल, चाहे आसपास कितने भी ट्रिगर हो रहे हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन आपको ऐसा लगता है नहीं यूनिवर्स संभाल लेंगे, उस ऊर्जा में आप आ जाते हैं। और साथ के साथ जब आपके काउंटर पार्ट की क्लिनजिंग होती है देन तब भी आपको अनुभूति हो। ये एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है जब आपके काउंटर पार्ट अवेक होते हैं, सारे साइन आपको पॉजिटिव मिलने लगते हैं, उनके आने के संकेत मिलने लगते हैं। देखिए ये जर्नी एक गहरा कुआं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना कम है। यहाँ पर मेंटोर को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उनको ये एक्सपीरियंस होते रहते हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको गाइड करते हैं और आपकी इनर वर्क में सहायता करते हैं। तो देखिए जिस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है तो आपको गाइडेंस की भी आवश्यकता है, आपको इनर वर्क की भी आवश्यकता है, और आप इस वक्त जिस अपनी जर्नी के जिस भी लेवल पर बस आगे बढ़िए, रुकिए मत। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।